वेलकम टू आरजी स्टडी चैनल एंड गुड मॉर्निंग। यह है आपका जीएस सेक्शन का टेस्ट नंबर 28। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आगे का नोटिफिकेशन और आगे का टेस्ट पाने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर नहीं है। देखिए इसमें जो है राज्य कर कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसमें तो जो संपत्ति कर होती है वो राज्य कर नहीं होती, बाकी बिक्री कर, व्यावसायिक कर और भूमि कर सभी के सभी क्या है, राज्य कर है। देखिए दीव दीव जो है ना, दमन और दीव द्वीप है। किसका द्वीप है? गुजरात से हटकर, गुजरात से हटकर थोड़ा सा वहीं पे एक है क्या, द्वीप है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मुगल कौन शासक था। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था ये बताना है। तो भारत में प्रथम मुगल शासक था आपका बाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया है। देखिए जो है आपका मीनार का, कुतुब मीनार का 2 बार निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कितने बार? 2 बार निर्माण कराया। जब लास्ट टाइम जो ऊपर का जो गुंबद बना है वो किसने बनवाया था? तो बलबन ने। मतलब पूरा कौन करवाया है? तो बलबन करवाया है अंतिम रूप से। ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। क्या नाम है? मृतकों का टीला उसका सही और पूरा नाम है। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था कलकत्ता में दुर्ग, उसका नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश का वर्णन किया गया है? तो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा जैसे उद्देश्य का आप लोग जब पढ़ेंगे कि जब हम भारत के लोग, भारत को इसी में पूरा का पूरा 5 न्याय है। ठीक है, उसमें स्वतंत्रता की बात कर रही है, 2 समता की बात की जा रही है। सभी के सभी प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता आपको उसी में मिल जाएंगे। तो जो आपके न्याय की बात है, न्यायिक आदेश कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग जानते हैं सतीश रेड्डी हैं। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाया जाता है किस दिन? 2 दिसंबर को। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो कितनी बार किया गया है आपका संशोधन? जो प्रस्तावना का, संविधान का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार, 2 बार, 1 बार और संशोधन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें? सीधे सीधे 1 बार किया गया है। कब? 1 बार किया गया है। वो भी कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। इसके द्वारा क्या किया जाता है जानते हैं? उद्देशिका में ही समाजवाद और पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ये याद रखे रहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है ये हमें बताना है। तो न्यूनतम निर्धारित आयु की बात करने दी हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 35 वर्ष है। कितने? 35 वर्ष है। ठीक है, अब 30 वर्ष राज्यपाल के लिए। आपका जो 21 वर्ष क्या है? किसी भी यदि आप गांव पंचायत, ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष तो आपको रहना ही पड़ेगा, तभी आप हो सकता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए सर ये राज्यपाल का नहीं, मैं राज्यसभा सांसद जो होते हैं उन लोगों का 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। यह सब किस अनुच्छेद में दिया गया है? सभी के सभी जो आप है अनुच्छेद 66 में दिया गया है। ठीक है,
चलिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के दूरी, बीच की दूरी कितनी है? तो यदि ये बात कर ले उत्तरी और पूर्वी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3214 एग्जैक्ट होता है। 3200 किलोमीटर है। कितना? 3200 किलोमीटर है इसके बीच की दूरी। एग्जैक्ट की बात करें तो 3214 हो जाता है आपका, क्या? 3214। और यदि हम लोग पूर्व और पश्चिम की बात करें 2933 हो जाता है पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो कौन सा सबसे निकट है? जो है आपका यहाँ पे म्यांमार। ठीक है। चलिए, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं? तो आपको हो जाएगा 1 2 3 4 मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। पहला ही ऑप्शन में है, एकदम बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पर भी रिपीट हो गया। इसका 66 हम लोग दिए थे, इसका हो जाएगा 3200 दिए थे, जबकि एग्जैक्ट आपका क्या है 3214 है एग्जैक्ट। इसके बाद आगे चलेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक है? भी हो गया, तो म्यांमार था आंसर। इसका आंसर आपका ए हो गया, एक बार रिपीट हो गया था। प्लांक के नियतांक एच की विमा समान है। जो प्लांक का नियतांक है उसकी एच की विमा समान है किसके? कोणीय संवेग के। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। यदि किसी भी पिंड का वेग आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी, 1/4। फेल्सपार अयस्क है। अच्छा क्वेश्चन है। फेल्सपार अयस्क है, ये किसका है? न मैग्नीशियम का भी नहीं, कैल्शियम का भी नहीं, और क्या है? इन सभी का नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम, ए लिख देते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क है। फेल्सपार का रासायनिक सूत्र यदि बात करें तो K2O Al2O थ्रायस आपका हो जाएगा 6SiO2। ठीक है, याद रख लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का अंग कहें या तो ग्रंथि कहें तो यकृत या लीवर, जिसे हम लोग कहते हैं यकृत या लीवर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको हो जाएगा 55 नंबर का हो जाएगा, कौन थे? केसी पंत। 10वें केसी पंत। कब हुआ था इसका स्थापना 10वें का? तो 1992। ठीक है। और 15वें वित्त के आयोग की बात करें तो NK सिंह हो जाएंगे, NK सिंह। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? आपका कि देखिए कांच पर। ठीक। निम्नलिखित में से 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग को मिला। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महिला को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो दलीला मोहम्मद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा वर्ष 2020 में सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया है? तो पेरिस ने लगाया है। पेरिस, ऐसा काम पेरिस किया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है डेविड एटनबरो। हाल ही में राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 10,000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? तो आपका हो जाएगा किसमें? सांभर झील में। ठीक है, सांभर झील में। दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? तो दी अनटोल्ड स्टोरी लिखने वाले हैं कौन से? जनरल कॉल हैं। सुमेलित करना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, आपका हो जाएगा अ नेशन द इन मेकिंग। एम के गांधी हिंद स्वराज आप लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस द
द इंडियन स्ट्रगल, ये भी जानते हैं, लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। नेक्स्ट है कि मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है, फेमस चित्र है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होती है? तो रथ यात्रा महोत्सव कहाँ निकाली जाती है? तो जगन्नाथपुरी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमको लगता है कि अच्छा लगा आप लोगों का। धन्यवाद।